उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। निषाद जी, आपने केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात की, आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए? मायने कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी अपने सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए उनके साथ आई है। निषाद पार्टी का गठन ही इसीलिए हुआ है कि सत्ता से सताए गए लोग हैं 70 साल से। तो ये 70 साल से जो इनका आरक्षण लिखा हुआ है संविधान, मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, तो इनके उपजातियों को, इनके सर नेम को पिछड़ी में डाल के इन्हें डंडे मार के भगाए जाते। सारे तुम पिछड़े के हो, कहाँ अनुसूचित में आए। राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि ये अनुसूचित में है, तो राष्ट्रपति से बड़ा थोड़ी अधिकारी होता है। राष्ट्रपति से बड़े वो थोड़ी होते हैं। राष्ट्रपति के आदेशानुसार चमार भाई के सभी उपजाति को मिलता है। तो उसी राष्ट्रपति ने लिखा कि मझवार की उपजाति केवट मल्ला है, तुरैया की उपजाति और लोग हैं। तो हम 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता, सामाजिक न्याय समिति, कि भाई 23% आरक्षण जो अनुसूचित का है एक आदमी खा रहा है, तो हम आपके साथ वोट दिलाए हैं, क्यों उसे खिलाओगे। इसी मुद्दे को हल करने के भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आइए हम आपके आरक्षण की विसंगति दूर करते हैं, जो कहोगे हो जाएगा और कैसे होगा, और आप आओ साथ में, हम पावर देते हैं आपको। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देते हैं, उसके पावर के हिसाब से आप अपने समाज का जो पिछली सरकारों ने काला कानून बनाकर दर्द दिया है, उसे दर्द दूर कर देना। लेकिन किसी कारणवश, चूँकि उनके राष्ट्रीय मुद्दे थे धारा 370 और मंदिर वगैरह, और फिर कोरोना आ गया, नहीं हो पाया, तो एक वॉइस चला गया समाज में कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो ज़रूर करती है। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो कहती नहीं करती है। और चूँकि महाराज जी, योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो ढेर सारे आरक्षण पर सदन में, सड़क पर उन्होंने बोला था, हमने एक रेल आंदोलन किया था, तो वो सब बोला था। लेकिन अब उस आरक्षण हुआ नहीं। समाज में लगा कि नहीं, 10% इन्होंने लिख लिया और हमारा लिखा हुआ नहीं दे रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है। शीर्ष नेतृत्व से ही बात हुई कि आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं कि शामिल करना है। ये शामिल नहीं, हम 15 तो 17 में मछुआरे हैं ना, हम शामिल हैं ऑलरेडी, और शामिल हैं। हमारा केवल एक्सप्लेनेशन का मामला है। आप परिभाषित करके जिस तरीके से उत्तराखंड में एक लेटर भेजे हो कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और उसके अंदर प्रजापति तमाम हैं, एक लेटर भेज दीजिए उत्तर प्रदेश में कि ये मझवार जाति नहीं जातियों का समूह, इसके अंदर ये फला फला जातियाँ आती हैं, तो ये आपका प्रमाण पत्र हमारा पिछड़ी से नाम निकाल दो। दूसरा, हम लोगों को जो आपने कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आपको समायोजित पावर दिए जाएंगे, आपको सम्मान दिए जाएंगे, जो समाज की सेवा करो। अभी आज के दिन में हमारा समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी। तीसरा, आपने कहा था कि भाई हम अपने कार्यकर्ताओं को, आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को समायोजित करेंगे, वो भी नहीं हुआ। ताल घाट नदी, हमारे मुकदमे नहीं वापस हुए, एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए हम उनको बताने गए थे सही बात, मित्र होने के नाते, कि भाई इससे पहले आपने समय मांगा था, 70 साल तो हमने सबको समय दिया था, आपने आपको भी समय दिया, अब चुनाव में नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई देखो डॉक्टर साहब, कम वोट वाले पावर में हैं, पौवा भर वोट वाले पावर में आ गए, तो हमारा सब कलम छीन लिया, हमारा झौवा भर वोट पर पौवा कले भी लगा दिया, हमें बर्बाद किया। आप आए हो, जगाए हो, हमारे ऊपर निषाद राज के किले पर मेला लगाए हो, कसम खिलवाए हो कि हम आपको पावर में, हम आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो कम संख्या वाले को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना के वोट ले रही है, तो ज़्यादा संख्या वाले डॉक्टर संजय हैं, उनका उप मुख्यमंत्री में चेहरा लगा खुद को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते? नहीं, मैं नहीं, मेरा समाज एक संदेश दे रहा, सलाह दे रहा है। भारतीय जनता, हमारा कोई डिमांड, मेरा एक का डिमांड आरक्षण, हमें कुछ नहीं मिला, हम आरक्षण मिला, हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों को सिर्फ और पीछे ले जाने का कार्य किया, इसीलिए उन्होंने एक अपनी अलग एक पिछड़ा दल बनाया हुआ है, जिसको लेकर वो 2022 में भाजपा को उत्तर प्रदेश से हराने जा रहे हैं। उनकी बात वो करेंगे ना, उनका तो मुद्दा ही उल्टा हो गया है। भाई राजभर जो है अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है, जो है तरमाली पासी के नाम से, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राजभर तमाम नेता आए थे, तमाम कुर्बान किए। राजभर जो है इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत विमुक्ति जनजाति हैं, लेकिन इन बदमाशों ने हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। तो वो तो पिछड़ी में बंटवारे की मांग कर रहे हैं ना। हम तो वही चाहता हूँ, हम क्यों पिछड़ी में, राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित में लिखा है, हम गलत क्यों रास्ता पकड़े। उन्होंने तो अपने समाज को गलत रास्ता पकड़ा दिया, पिछड़े में बांटो, पिछड़े में बांटो। हम पिछड़े में है ही नहीं, हम तो अनुसूचित में हैं। हमें संवैधानिक हिस्सा मिलना चाहिए जो राष्ट्रपति ने लिखा, और संविधान से सुरक्षा। आज दलित अनुसूचित में नहीं होते
तो उनकी माँ के कोख से आज हाकिम नहीं पैदा होते। 1990 से पहले उनकी माँ के कोख से पहले हरवा पैदा होते थे, आज हाकिम पैदा होते हैं। हमारे माँ के कोख से पहले राजा पैदा होते थे, आज मजदूर पैदा हो रहे हैं। तो निषाद पार्टी चाहती है कि हमारे लोग भी संविधान में मिले हुए हिस्से मिलें और उनके साथ रहें। हम दूसरे नेता कोई बात नहीं करते। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जिन्होंने साफ किया कि अपनी कुछ मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जा रहे हैं और ये आशा करते हैं कि उन मांगों पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही 2022 का जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बार फिर अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। संजय के साथ ओम पांडे, एलपी न्यूज़, लखनऊ।